गाइस, तो आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। और डेली व्लॉग के डेली रूटीन में मैं आज बहुत दिनों बाद आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने कुछ ऐसा शेयर नहीं किया था, ना ही कुछ डेली रूटीन में मैं मिनी व्लॉग दिखा रही थी। तो ये मैं छत पे चल रही थी और शाम के टाइम का मौसम इतना अच्छा लग रहा था। जितना अच्छा सुबह का लगता है ना, उतना अच्छा शाम का ही लगता है। फिर मैं ना आधी क्लिप रिकॉर्ड करना, मतलब आधी व्लॉग रिकॉर्ड करना भूल चुकी थी। तो फिर मैंने ये दोपहर से स्टार्ट किया था व्लॉग रिकॉर्ड करना। तो ये था सुबह का टाइम, मैंने जब काम करके छत पे चल रही थी कपड़े वपड़े सुखाने के लिए, तो वही था। क्योंकि हम हाउसवाइफ की लाइफ में ऐसा होता है ना कि एक के बाद एक एक चीज़ें आती जाती। सुबह उठ के खाना बनाना, टिफ़िन बनाना, लंच बनाना, सारी चीज़ें तैयारी करना, उसके बाद फिर घर के सारे काम। तो आज सावन की शिवरात्रि थी, तो बस वही पूजा चल रही थी, उसकी तैयारी हो रही थी। और इतना भागम भाग काम किया है मैंने, इतने जल्दी जल्दी, क्योंकि घर पे ना कोई था नहीं, मैं ही थी। सिर्फ मम्मी रहती तो काम में हेल्प कर देती है, बट मम्मी को जाना पड़ा था, इमरजेंसी में काम था उनको बैतुल, तो थोड़ा इस वजह से वो थी नहीं। तो और बच्चों के साथ फिर बिल्कुल बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है सब चीज़ें करना। तो पर ये था कि घर पे पापा थे, तो उन्होंने दोनों को संभाल लिया और दोनों को देख लिया। उसके थोड़ी देर बाद फिर ये भी आ गए थे ऑफिस से, तो इनका भी फिर मैंने चाय वाय इनके लिए बनाई। और फिर जितना भी काम था एक एक करके मैं कर रही थी सारी चीज़ें धीरे धीरे। और टाइम हो चुका था पूजा का, तो उस वजह से मुझे और घबराहट हो रही थी कि यार मैं लेट ना हो जाऊँ, लेट ना हो जाऊँ। वैसे रुद्राभिषेक तो मैं खुद भी कर सकती थी, बट ये था कि मंत्रोच्चारण के बिना जो अभिषेक होता है उसमें मज़ा नहीं आता। और फिर अच्छा भी नहीं लगता कि यार सब लोगों ने इस टाइम पे किया और फिर मैंने नहीं किया। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी खाना बना रही थी, उसके हिसाब से मैंने सोचा चलो खाना जो भी बन चुका था वो बना लिया था, क्योंकि सिर्फ रोटी डालने की थी। और इन लोगों को भी, मैंने बच्चों को भी दे दिया था खाना, जो जो चीज़ें बनी मेरा काम हुआ। और मैंने सोचा चलो अब जितना हो चुका है उतना कर लिया जाए। और ये भी मुझे बोल रहे थे कि और जो भी सामान बच चुका था लाने का, तो फिर मैंने इनको मार्केट भेज दिया था। तो फ्रूट्स वगैरह और जो भी मुझे लग रहा था पूजा के लिए, तो मैंने इनके पास बुला लिया था। एक एक करके मैंने सारी चीज़ें निपटा दी, मतलब सारे काम अलग करके फिर मैंने पूजे की तैयारी की। वैसे सुबह ही कर ली थी, पिन पिन बना रही थी सुबह। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों को मेरे शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएगा कि मैंने कैसे शिवलिंग, मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग बनाई है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने ला के सारा सामान रख दिया था एक एक करके। और जो पिंड है भोले बाबा की, इतनी सुंदर लग रही थी मुझे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं भी इतनी अच्छी बना लेती हूँ। और देखो यहाँ पे फिर स्टार्ट हो चुका था एक एक करके। और दर्शक को मैंने बोला बेटा आप भी मेरे साथ पूजा करने को बैठो, तो वो थोड़ी देर बैठा और फिर उठ के चल दिया था। इस बार मैंने अकेले ही पूजा की, क्योंकि इनको भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है मैं ही कर लेती हूँ। और पापा भैया को संभाल रहे थे, तो नहीं हो रहा था। तो फिर इस बार मैंने ही शिवलिंग का अभिषेक किया, मैंने ही सब कुछ किया एक एक करके। आप देखिए बहुत अच्छा लगा मुझे, बट इस बार की और अच्छी पूजा लगी। तो देखिए ओम अहिरव भो गैरि भजे विवाहंजाय हेत्यं परिवादमानः स्तनोपमा मयुनानि उद्वाटुमा गोधं परिपातु स्वतः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः नाना परिमल द्रव्यं समर्पयामि उपरांतेन सुगंधित द्रव्य गणेश जी महाराज माता गौरी जी को इत्र चढ़ाइएगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं मामरुकमिव बन्धनात् त्र्यंबकेन दीप का आदर्श बता दीजिएगा। गणेश जी महाराज माता गौरी जी पापा वो ला रहे क्या, प्रज्वलित ना फिर जाओ आग का वो लेके आना। अगरबत्ती धूप बत्ती प्रज्वलित करें। रहने दो मत जाओ, वो वहाँ रखा है सामने। गंधोत्तमा आग्नेय सर्वदेवानां प्रतिगृह्यता गणेशाम्बिकाभ्यां नमः धूपाग्रापयामि प्रत्यक्षकं दीपकं दर्शयामि हस्तौ प्रक्षालनम् जल लेकर के हाथ धो लीजिएगा। गणेश जी महाराज माता गौरी जी को नैवेद्य का भोग लगाएं। ओम अन्नपते नश्यनो दह्यतमेव सुसुविनः जाः फलनीर्याय फलाय उत्पादाय समर्पणेः गणपति पदोस्तास्तानो वञ्चन्तभो हसः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ऋतुफलं समर्पयामि। गंगाई जी चढ़ा दीजिएगा। को पूजा का रहने दो। दूसरा चाहिए क्या? पुरुखेण हविर्भावेवान विनमयं पसंतोषा सीता जगन्नाथ सरस्वती मुखेते तांबूलम समर्पयामि। तांबूलान्ते मुक्षुत्यर्थे आचमनीयं जलम समर्पयामि। एक बार जल छोड़ दीजिएगा।
उपरांतेन द्रव्य दक्षिणायाम दक्षिणा चढ़ा दीजिए गणेश जी महाराज माता गौरी जी को। ओम जदत्तंजत प्राणारंजत पूर्वंजानुदक्षिणा मिलते क्या पूछा ओम उपासमै गायता शाम सदा शिवाय नमः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि दधि स्नानं भगवान भोलेनाथ को दधि स्नान कराएं। ओम दधिक्त्वा शाम सदा शिवाय नमः दधि स्नानं समर्पयामि पुनः शुद्ध जल चढ़ाइएगा। ओम इमं मे भर्गश्रुति भगवत्या च भर्गयात्वा शाम सदा शिवाय नमो नमः शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि उपरांतेन घृत स्नानं भगवान भोलेनाथ को भी स्नान कराएं। ओम घृतं मे मिच्छे घृतमस्य शाम सदा शिवाय नमः मधु स्नानं समर्पयामि उपरांतेन पुनः शुद्ध जल भगवान को स्नान कराएं। ओम उपासमै गायता नरः भगवानाय शाम सदा शिवाय नमः शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि नमः उपरांतर्गतेन शर्करा स्नानं भगवान भोलेनाथ को शक्कर से स्नान कराइएगा। ओम शाम सदा शिवाय नमः पार्थेश्वराय नमः शर्करा स्नानं समर्पयामि उपरांतेन पुनः शुद्ध जल स्नानं। ओम देवस्य त्वा सवितो उपरांतेन मिलित पंचामृत स्नानं शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद में भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान यहाँ ना पूजा कराइएगा। करते करते लाइट बंद हो गई और फिर इस बीच ये हुआ क्योंकि मैं देख रही थी टीवी से लाइव आस्था टीवी जो आ रहा था, पंडित जी करवा रहे थे, तो उस बीच में ये हुआ कि यहाँ लाइट बंद हो गई और फिर मेरा जो पूजा का था सब बंद हो गया क्योंकि मैं उनके मंत्रोच्चारण से, उनकी विधि से, उनकी जो ठीक करने की उसके हिसाब से कर रही थी और फिर यहाँ लाइट चली गई तो सब कुछ गड़बड़ हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद आई तो फिर मैंने इनको बोला कि चलो बंद कर दो, अब मैं कर लूँगी क्योंकि लाइट आ गई थी। फिर यहाँ पे मैं एक एक करके जितनी भी सामग्री थी पूजा की वो मैंने अर्पण की। मतलब बहुत शांति और बहुत अच्छा लगता है पूजा करके क्योंकि हम सब चीज़ों से ना टेंशन फ्री हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम पूजा करने बैठते तो हमारे दिमाग में ना ये सब चीज़ें नहीं चलती कि आज हमारे साथ क्या हुआ, आज हमारे साथ ये होने वाला है।
कि आगे क्या होने वाला है। सिर्फ उन पे छोड़ देते हैं, सिर्फ वो देख लेंगे, उनके भरोसे ही सब कुछ है कि हाँ आगे जो भी होगा वो देख लेंगे। और मेरा मानना है कि हमें जैसे टाइम मिलता है ना, जितना भी टाइम मिलता है, थोड़ी देर के लिए हमें शांति से मतलब मंदिर में जाके बैठना चाहिए, घर पे हो या फिर जो भगवान जी के बड़े मंदिर हो ना। इस बार तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं एक भी सोमवार 2 सोमवार चले गए हैं, मंदिर जाना ही नहीं हो रहा है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या होता है, भगवान जी की ऊपर है कि वो मुझे उनके मंदिर बुलाते हैं या फिर नहीं, या फिर घर पे ही इस बार भी पूजा करनी पड़ेगी। क्योंकि मुझे ना अच्छा लगता है, मैं सावन में अभी तक जितने साल से भी उपवास रह रही हूँ, मैं हर सावन को भोलेनाथ के मंदिर जाती थी। और इसी बार ऐसा हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। और ये जो शिवलिंग की स्थापना है, ये मैं अभी तक करती नहीं थी, बस 3-4 सालों से करते आ रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरे हाथों से शिव जी की प्रतिमा बन रही है, और वो भी इतनी प्यारी और इतनी अच्छी। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं शिवलिंग का अभिषेक करती हूँ, मतलब पार्थिव शिवलिंग बनाती हूँ मिट्टी की। और कहते हैं कि सावन में जो पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं ना, वो बहुत अच्छे, मतलब उनका वो एक शुभ वो रहता है कि सावन में ये शिवलिंग बनाना बहुत पूजनीय होता है। तो इस चीज़ का हमारे को मौका मिल रहा है, मतलब भोलेनाथ जी हमारे को इस चीज़ का वो दे रहे हैं कि हमारे हाथों से बनवा रहे। और यहाँ पे मैं एक एक करके सारी सामग्री अर्पण कर दी, और इतनी प्यारी लग रही थी। बट एक चीज़ ये थी कि इस बार मुझे अकेले को ही पूजा करनी पड़ी, क्योंकि मम्मी थी नहीं घर पे, उनको जाना पड़ा। नहीं तो मम्मी रहती ना, तो एक एक चीज़ें सारी चीज़ें मुझे अरेंज करके दे देती थी, और सारी चीज़ें A to Z रखी रहती थी, और फिर वो भी मेरे साथ पूजा करने लगती। मेरा आपने नेक्स्ट या मतलब इसके पहले जो मैंने सावन, मतलब जो पुराना वाला है था मेरा, सावन शिवरात्रि का देखा होगा, उसमें तो धैर्य मेरे मतलब पेट में था, उसके हिसाब से मम्मी ने पूरी पूजा की तैयारी कर दी थी, और सारी चीज़ें A to Z करके रख दी थी। तो फिर उन्होंने ही सब कर दिया था, और मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसा रहता है कि अगर कोई रहता है ना, तो बहुत चीज़ का सपोर्ट होता है, नहीं तो फिर हमारे को ही अकेले को करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारी चीज़ें कर रही थी, और बहुत अच्छा लगा मुझे ये पूजा करके। बोले भोलेनाथ भगवान की जय। प्रणाम कर लीजिएगा, आरती का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, बड़े भाव से प्रेम से सभी लोग मिलजुल करके देवाय देव महादेव भगवान भोलेनाथ की पावन मंगल में आरती में सम्मिलित होंगे। इनके खींचने का बोल रही आरती आरती की तैयारी है। आरती का दीपक सभी प्रज्वलित करें। बाबा की आरती बहुत धूमधाम से आनंद से करिए। पावन शिवरात्रि का अवसर है। दीपक प्रज्वलित करें। एक पुष्प में सभी प्रकार के चंदन लगा करके उस आरती वाली थाली में चढ़ा दीजिएगा दीपक के पास में। आसन के नीचे जल छोड़ करके नेत्रों से लगाएं। प्रणाम करने के बाद आरती करेंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। ज्वालाकरालमत्युग्रोमशेषा सरसोदरं त्रिशूलं पातनो भीतिर्भद्रकाली नमोस्तुते। ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणं समर्पयामि। ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्योदयायता शुक्रादाय च प्राणे च मुखादगिरयायता। दरसू चेंज करो बेटा। तो मेरी पूजा संपन्न हुई। उसके बाद फिर मैंने शिवलिंग का अभिषेक किया, मतलब शिवलिंग को विसर्जन किया, सॉरी अभिषेक किया बोल रही थी।
तो इसको मैंने घर में ही जो बर्तन होता है उसमें मैंने मिट्टी की शिवलिंग को विसर्जित कर दिया। उसके बाद फिर सुबह मम्मी ये जो पानी है इसको पेड़ों में डाल देगी। तो ये जो मिट्टी शिवलिंग है हमारे घर में ही रहेगी और हमारे दिलों में ही बस के रहेगी। तो यहाँ पे दोनों हम लेके आ रहे थे और मैंने इसको बोला कि बड़े आराम से लेके चल रहा था। मतलब वैसे तो इसने मेरे साथ बैठ के पूजा की, बट कुछ चीज़ें थी कि नहीं कर रहा था। बट यहाँ पे इसने मन से बोला कि लाओ मैं पकड़ लेता हूँ मम्मा करके। फिर मैंने इसको पकड़ाया और यहाँ पे देखो हमारा कैमरा ही नीचे गिर गया था। आपको दिखा रही थी मैं, बट नहीं हो पा रहा था। तो ये था आज का पूरा फुल ब्लॉग कि हमने ऐसे पूजा की और ऐसे शिवलिंग का अभिषेक और विसर्जन किया। इनको निकाल के मैंने यहाँ पात्र रखा था, मतलब घर में ही बर्तन था उसमें विसर्जित किया। और इतनी प्यारी लग रही थी मुझे मेरे हाथों की शिवलिंग, बहुत अच्छी लग रही थी। तो मेक श्योर जो भी मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे और ओम नमः शिवाय। गणपति बप्पा और ये सब। हटो 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 हटो। हाँ चलो, डालो 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 डालो, ये बस बस। अरे 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 भैया, टूट गया। भगवान मेरे बच्चे को क्षमा करना, मेरे बच्चे के हाथ से गलती हो गई। मत कर, अब वो मुड़ जाएगी अपने मन से।